नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम सभी की क्षमताएं अलग-अलग होती हैं। किसी एक की तुलना दूसरे से करना गलत है, क्योंकि जो विशेषता एक इंसान के अंदर है, तो ज़रूरी नहीं है कि वही विशेषता दूसरे इंसान के अंदर भी हो। अंतर होता है दोनों लोगों में। दोस्तों, कोई कार्य में कोई परफेक्ट है और किसी दूसरे कार्य में कोई दूसरा परफेक्ट है। एक ही कार्य में सारे लोग परफेक्ट नहीं हो सकते। हाँ दोस्तों, सबकी अपनी-अपनी एक क्षमता होती है। कोई मानसिक कार्य ज़्यादा कर सकता है, कोई शारीरिक कार्य ज़्यादा कर सकता है। अब हम मानसिक कार्य वाले से बोलें कि आप शारीरिक कार्य करो, नहीं कर सकता दोस्तों। अगर वो करेगा तो सफल नहीं होगा। और अगर कोई शारीरिक कार्य ज़्यादा कर लेता है, उससे कहा जाए कि आप मानसिक कार्य करिए, तो नहीं कर सकता। दोस्तों, सभी की अपनी-अपनी क्षमताएँ होती हैं और क्षमता से ज़्यादा कार्य मुश्किल है करना। तो दोस्तों, हम इस बात को आज यहाँ पर समझेंगे। जैसे अगर हम ये तमन्ना करें कि मछली पेड़ पर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकती दोस्तों। कैसे चढ़ेगी? क्योंकि मछली का कार्य पानी में तैरना है, ना कि पेड़ पर चढ़ना। और इसी प्रकार अगर हम शेर से कहें कि तुम पानी में तैरो, तो वो नहीं तैर सकता, क्योंकि अपनी-अपनी क्षमता है, दोनों की क्षमताएँ अलग-अलग हैं। तो ऐसे ही हम इंसानों में है दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी कार्य में परफेक्ट है और वहीं दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे कार्य में परफेक्ट है। दोस्तों, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर एक होता है और वो एक ही चीज़ सभी बच्चों को पढ़ाता है। एक ही चीज़ सभी बच्चों को पढ़ाएगा एक ही टाइम पर। लेकिन दोस्तों, कुछ बच्चे क्लास में टॉप कर जाते हैं और वहीं कुछ बच्चे मीडियम रह जाते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके कुछ भी समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, सभी की क्षमताएँ अलग-अलग हैं। कोई वही बात को अच्छे से समझता है, कोई मीडियम समझता है और कोई बिल्कुल भी नहीं समझता। तो दोस्तों, इसी तरह शारीरिक कार्य करने की है। अगर आप आप एक छोटा-सा उदाहरण ले लीजिए। अगर आप मकान बनवा रहे हैं, तो दोस्तों, आप लेबर लेके आएँगे, जो काम आपका लेबर कर देगा, तो वही काम आप स्वयं चाहें कि हम कर दें, या आप किसी और से तमन्ना करें कि वो लेबर वाला काम कर दे, तो दोस्तों नहीं कर सकता। और अगर ज़बरदस्ती किया जाएगा, तो दोस्तों, वो जो काम कभी नहीं किसी ने किया है और वो लेबर वाला काम करेगा, तो दोस्तों 1-2 दिन में ही वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि सभी की क्षमता अलग-अलग होती है। कोई शारीरिक रूप से सक्षम है और कोई मानसिक रूप से सक्षम है। दोस्तों, जो मानसिक कार्य करते हैं, तो दोस्तों, आपने देखा होगा वो शारीरिक कार्य नहीं कर सकते और मानसिक कार्य करने में परफेक्ट हैं। तो दोस्तों, जो मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, उनसे आप ये तमन्ना करो कि वो शारीरिक काम में भी परफेक्ट हों, तो नहीं हो सकता। दोस्तों, सभी की अपनी-अपनी एक क्षमता होती है, तो क्षमता के अंदर ही आप कार्य करेंगे, तो उसमें आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। और जो क्षमता आपके अंदर नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा ही आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, तो दोस्तों, आप उस पे सफल कैसे होंगे? तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप अपनी क्षमता पहचानिए। लोगों को मैंने देखा है, अपने बच्चों से बहुत सारी अपेक्षाएँ कर लेंगे कि हमारा बच्चा ऐसा करे, हमारा बच्चा वैसा करे। नहीं दोस्तों, आप जैसा सोचेंगे वैसा बच्चा नहीं कर सकता। क्या आपने खुद किया है? नहीं किया ना दोस्तों। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि पहले अपनी हो या सामने वाले की हो, किसी की भी हो, पहले आप क्षमता पहचानिए। पहले आप देखिए कि आपके पास कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, कौन-सा कार्य आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं और कौन-सा कार्य आप नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, पहले सोच-विचार कीजिए, विचार करने के बाद आप उस कार्य को करने की या किसी दूसरे से करवाने की सोचिए। हाँ दोस्तों, बिना क्षमता के किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। मान लीजिए, आप कभी 10 कदम पैदल नहीं चलते और एक ही दिन आप सोचें कि आज हम 10 किलोमीटर पैदल चल लें, तो दोस्तों कैसे आप चलेंगे? आप 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी क्षमता पहचानिए।
कोई व्यक्ति है वो रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलता है, तो जो रोज़ चल रहा है, वो चलेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आप कभी बाहर निकलते ही नहीं, 10 कदम भी नहीं चलते और आप 1 किलोमीटर चलेंगे, तो दोस्तों आप बीमार हो जाएँगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि पहले अपनी हो या सामने वाले की हो, अपने बच्चों की हो, किसी की भी हो, तो दोस्तों पहले आप क्षमता पहचानिए, क्षमता देखिए कि कितनी क्षमता है और क्षमता के अनुसार ही कार्य करने की कोशिश करें। अगर बिना बिना क्षमता के आप कार्य करेंगे तो दोस्तों सफल नहीं होंगे। तो मेरी बात को समझिए यहाँ, जितनी क्षमता है उसी के अनुसार आप कार्य करिए और उसी के अनुसार आप अपने बच्चों को हो या कोई भी घर के सदस्य हैं, किसी के भी प्रति ये बात हो सकती है, तो क्षमता के अनुसार आप कोशिश करिए। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता और आपने उससे तमन्ना की कि ये बोर्ड में टॉप कर जाए, तो बच्चा कैसे टॉप करेगा? तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले अपनी क्षमता पहचानिए, बिना क्षमता के कार्य नहीं हो सकता। और दोस्तों क्षमता के साथ-साथ और भी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। दोस्तों कोई भी कार्य करने के पहले उस पर ध्यान दीजिए, क्षमता पहचानिए, उसके बाद कहते नहीं हैं कि कर्म प्रधान जीवन है, लेकिन कर्म के साथ साथ लक का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा लक काम नहीं कर रहा तो दोस्तों वहाँ पर हमें सफलता हमें जल्दी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों लक का होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में जिस जो कहते हैं हम लोग ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का साथ मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे ग्रह विपरीत अवस्था में हैं और फिर हम कार्य करेंगे तो दोस्तों हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ग्रहों का अनुकूल होना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब हमारा जन्म हुआ तो बहुत सारे ग्रह जिस अवस्था में थे वही हमारी कुंडली में बनेगी, और जो ग्रह हमारी कुंडली में जिस अवस्था में बैठे हैं वैसा ही परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ग्रहों की मजबूती भी बहुत आवश्यक है। और दोस्तों साथ में ऑरा का भी होना आवश्यक है। ऑरा भी हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दोस्तों वहाँ पर भी हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब मैं जो अपना अगला वीडियो बनाऊंगी उस पे मैं आप लोगों को ग्रहों के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि हमारा कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह हमारा कमज़ोर है। मतलब कौन सा ग्रह हमें अनुकूल प्रभाव दे रहा है और कौन सा ग्रह हमें प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है। तो दोस्तों कुछ ऐसे छोटे छोटे सिम्टम होते हैं जिनको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह मजबूत अवस्था में है और कौन सा कमज़ोर अवस्था में है। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप कार्य करते हैं तो आपके सफल होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों फिर हमें सफलता नहीं मिलती है। जय श्री राम दोस्तों।